मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर की जागरा वादी में ग्लेशियर गिर गया, जद में आने वाले दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। हमजा, स्कर्दू, दियामिर, दीर और एबटाबाद में राबता सड़कें बंद हो गई। बलोचिस्तान में सर्दी की गैर मामूली लहर दाखिल, यकबस्ता हवाओं ने ठंड में इजाफा कर दिया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोहलू और मूसाखेल में लोग घरों में महसूर लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम भी बंद। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेश गोई, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत भी जारी कर दी। मरी में मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सड़कों पर शदीद फिसलन के सबब आमदोरफ्त खतरनाक हो गई। 17 मील टूल प्लाजा से मरी एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी से पैदा होने वाली फिसलन से बचने के लिए सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र फिलहाल सयाहों को मरी आने से रोक दिया गया ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद हैं। मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। जुड़वा शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स, मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यू एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। लाहौर में रात गए हवाओं के साथ बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उकाड़ा, हाफिजाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में खूब बादल बरसे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-क़यादत विफ़ाक़ी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। 1 साल मुकम्मल होने पर विफ़ाक़ी काबीना की कारकर्दगी के जायजे के लिए खुसूसी इजलास तलब। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने 1 साला कारकर्दगी पेश करेंगे। मुतल्लिका वज़राए ख़ज़ाना, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर रिपोर्ट पेश करेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। कारोबारी हज़रात, चैम्बर नुमाइंदगान, ख़ातीन, तलबा, तालिबात और शहरियों को मदऊ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब भी करेंगे। मौशी अशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मौशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इज़हार इत्मीनान मईशत में मुसलसल बेहतरी टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग़ के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। महंगाई फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफरात ज़र है। जुलाई 2024 तक फरवरी 2025 तक अफरात ज़र की औसत शरह 5.9% तक रही। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर अच्छी खबर भी है। IMF से कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मौशी टीम के अरकान से मुलाकात। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने अब तक की मौशी कारकर्दगी से आगाह किया। यकीन दहानी कराई कि हुकूमत प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरअज़म है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पैदा हो चुका। टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सवीदियत के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत। कुछ देर बाद सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी दलाइल देंगे। गुज़िश्ता रोज आईनी बेंच के निर्माज दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिम आर्मी एक्ट के ताबी हो गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त में वजूहात बताई गई। दरख्वास्त में बताया गया कि मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन से बाहर मौजूद तमाम फौजी साजो सामान भी रोकने का हुक्म। फौजी इमदाद ट्रंप के यूक्रेनी सदर से झगड़े के 2 दिन बाद रोकी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की इमदाद सदर ट्रंप के फैसले तक बंद रहेगी। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इमदाद रोकने का मकसद मसले का हल निकालना है। यूक्रेन की फौजी इमदाद की बंदिश मुस्तकिल नहीं है।
अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकता। यूक्रेनी सदर से तलखलामी के बाद सदर ट्रंप का पहला बयान। मीडिया टॉक में कहा कि हमने यूक्रेन को यूरोप से ज्यादा नवाजा, ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तारीफ करनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का जवाबी ट्वीट लिखा, अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है हम के लिए वाशिंगटन हमारा साथ देगा। जर्मनी के मुमकिन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिकी और यूक्रेनी सदूर की लड़ाई को ड्रामा करार दे दिया। कहा, यूरोप को दिफाई पॉलिसी में खुद मुख्तारी का मुजाहिरा करना होगा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए मुमकिन कौमी T20 स्क्वाड सामने आ गया। शादाब खान के कप्तान बनने के इम्कानात रोशन। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और नसीम शाह की छुट्टी का इम्कान। हारिस रऊफ, उस्मान खान, हुसैन तलत और मोहम्मद अली स्कॉट का हिस्सा होंगे। खुशदिल शाह, अब्दुल समद और हसन नवाज को शामिल किए जाने की तवक्को है। मोहम्मद आरिफ, सुफियान नकीम और इरफान नियाजी की शमूलियत भी मुतवक्के। शाहीन शाह अफरीदी, जहांदाद खान, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद और उमैर बिन यूसुफ को भी शामिल किया जा सकता है। कौमी टीम के बैटिंग कोच शाहिद असलम की भी तब्दीली का इम्कान। बोट बेसन कराची पर शाहजैन मरी का शहरियों पर तशद्दुद का केस। फरीकैन के दरमियान मुबैना तौर पर सुलह हो गई। सुलहनामे की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस का कहना है किसी फरीक ने बाकायदा तौर पर सुलहनामे से मुत्तलिक आगाह नहीं किया। हमें सुलह की मीडिया के जरिए इत्तला मिली है। मुकदमे की तफ्तीश जारी है। SCO आज़ाद जम्मू और कश्मीर में नौजवानों की तरक्की और टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाब लाने के लिए कोशिश। अफजलपुर में फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया। मकामी नौजवान ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मवाद तख्लीक और डिजिटल मार्केटिंग मुतल्लिक़ मुख्तलिफ शोबों में अमली महारत का मुजाहरा कर सकेंगे। यह हब नौजवानों को आलमी डिजिटल मईशत में कदम रखने और रोज़गार के नए मौक़े फराहम करेगा ताकि वो अपनी सलाहियों से खुद कफ़ालत हासिल कर सकें। SIFC के ताउन से वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए मस्बत इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का अहम दौरा मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जानिब से तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक मुश्तरका मंसूबों के तहत 130 मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर भी बातचीत। पाकिस्तान की इसराइल की गजा में इमदादी सामान की तरसील रोकने की मज़म्मत। आलमी बरादरी से गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इसराइल को इज्तमाई सजा के नफाज पर जवाबदेह ठहराने का भी कह दिया। फलस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी और 2 रियासती हल के लिए मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है रमज़ानुल मुबारक में इंसानी इमदाद की बंदिश इसराइल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। उधर सऊदी अरब ने इंसानी इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करार दी। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना है आलमी बरादरी इसराइल की संगीन खिलाफवर्जियां रोकने में किरदार अदा करे।